देखो, भगवान शंकराचार्य से बढ़कर ज्ञानी नहीं महाराज। वो कह रहे सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीन स्तम सामुद्रो ही तरंगा कुचित समुद्रो न तारंगा। नाथ, मेरे और आप में कोई भेद नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र और तरंग में तरंग वायु विकार के कारण कही गई, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। तो अपनी आत्मा का ही विलास भगवत लीला भगवत कथा है। भगवान शंकराचार्य जी शंकर के रूप में है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। अधूरे श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्र सम्मत न मानने और इस मौके पर अयोध्या न आने की बात कहने पर शंकराचार्यों का भाजपा की ट्रोल आर्मी ने जमकर अपमान किया। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तो एक कदम आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शिव की पूजा करने वाले साधु संतों का नहीं। इस मामले पर जब बहुसंख्यक समाज से ही विरोध के स्वर उठने लगे तो आरएसएस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने अब डैमेज कंट्रोल शुरू किया है। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे इस घटनाक्रम पर एक नज़र और रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान नहीं होंगे। इस खबर के बाहर आने के साथ ही इस बात पर चर्चा गोदी या मोदी मीडिया ने दबा छिपा दी। इसके बदले यह प्रचारित किया जाने लगा है कि मोदी ने उपवास और अनुष्ठान शुरू कर दिया है। यह कोई नहीं बता रहा कि मोदी मुख्य यजमान बनने से क्यों पीछे हटे, किसने की पहल, किस डर ने सताया और क्यों पड़ी इसकी जरूरत। दरअसल शंकराचार्यों ने दो बातों पर अपना विरोध जताया था। कहा था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। यह बात भी सामने आई थी कि इस तरह का अनुष्ठान जोड़े में यानी पत्नी के साथ ही किया जाता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने लंका में चढ़ाई से पहले सेतु निर्माण के समय रेत की मां सीता बनाया था। प्रतीकात्मक छवि के साथ उन्होंने पूजन किया था। ये बातें सामने आने के बाद भाजपा की ट्रोल आर्मी ने शंकराचार्यों तक का अपमान शुरू कर दिया। सनातन धर्म बचाकर उनकी ध्वजा लहराने वाले आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों के वर्तमान शंकराचार्यों को सनातन विरोधी बताया जाने लगा। कुछ विद्वान तो यह भी तर्क देने लगे कि मंदिर का विस्तार होता रहता है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। ऐसे लोगों ने उन संतों और सनातन के जानकारों की वह बात भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने बताया कि किसी मंदिर का शीर्ष यानी कलश और पताका की स्थापना से पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। इस विवाद में बहुसंख्यक समाज से ही शंकराचार्यों का अपमान करने वालों की लानत मलानत तेज हो गई। तब डैमेज कंट्रोल शुरू किया गया। पहले यह प्रयास हुआ कि 4 में से कम 2 शंकराचार्यों को मेगा इवेंट में किसी तरह बुलाने पर राजी कर लिया जाए। इसके लिए बड़े बड़े सूरमा उतारे गए, कुछ मठाधीशों को भी लगाया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद मोदी ने मुख्य यजमान बनने का इरादा त्याग दिया। वह गर्भगृह में मौजूद रहेंगे, लेकिन मुख्य यजमान अब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा व उनकी पत्नी होंगी। पुरोहित के रूप में रामानंद संप्रदाय मठ के स्वामी राम विनय दास, पुजारी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए घटनाक्रम पर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।